हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। अगर आप किसी भी सिनारियो में ऐसा फील करते हो या फियर करते हो कि शायद पर्सन कभी आपको कमिटमेंट दे ही ना, शायद वो आपसे कभी शादी करे ही ना, तो अगर आप ये क्लैरिटी चाहते हो कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या वो आपको कभी भी कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना। Let's find out. The Magician, King of Cups, Five of Cups. अच्छा, यहाँ पर आपका जो पर्सन है, डेफिनेटली एक चीज़ मैं मेंशन कर सकती हूँ कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर है, पर एट द सेम टाइम पर्सन चाहता ये है कि वो कुछ करे भी नहीं और मैजिकली सारा कुछ फिक्स हो जाए, सारा कुछ फेवर में चला जाए कनेक्शन के। मुझे लगता है कि आपका पर्सन एफर्ट नहीं करना चाह रहा है राइट नाउ, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो अपने पर्सन में राइट नाउ। गिवन सिचुएशन में सीम्स लाइक कि जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसके लिए रीडिंग चेक कर रहे हो, इट सीम्स लाइक कि जो ये पर्सन है इसको बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि चीज़ों को लाइट लेकर चल रहा है और उसको लगता है कि मैजिकली सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक होता है ना कि आप अगर बिलीव रखते हो और पॉजिटिव हो और मैजिकली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपका एटीट्यूड हैज़ टू बी पॉजिटिव। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही लाइट वे में चल रहा है और मुझे लगता है कि वो चीज़ों की जो सेंसिटिविटी है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और उनको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी बहुत ही लाइट वे में। इट्स नॉट लाइक कि उनके पास कोई प्लान है जो कि उनको लगता है कि हाँ चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। इट्स मोर ऑफ द लाइट हार्टेडनेस आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से वो चीज़ों को उतना सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि करंटली आप डिसअपॉइंटेड हो पर्सन को लेकर और चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो कि पर्सन के वो कमिटमेंट देगा या नहीं देगा और चीज़ें वर्कआउट होंगी या नहीं होंगी। मुझे लगता है कि जो पर्सन है आपका बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ों को चला रहा है राइट नाउ। बट द गुड थिंग इज़ कि अभी आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है पर्सन के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो है वो आगे वर्कआउट हो जाएंगी, मैनिफेस्ट कर पाओगे आप अपने रिलेशनशिप को जिससे आप चाहते हो, शादी हो जाएगी आपके इस इंसान के साथ। लेकिन इट्स नॉट गोना बी एन ईजी जर्नी। मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम्स रहेंगे आपके इस इंसान के साथ, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होंगे, जिसके बाद चीज़ें जो है अल्टीमेटली वो जब आपका पर्सन चीज़ों को सीरियस लेगा तो चीज़ों को वर्कआउट कर लेगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि गिवन सिचुएशन में भी इवन दो दे प्रिटेंड कि देखा जाएगा हो जाएगा, लेकिन डीप डाउन उनको या तो अंडरस्टैंडिंग है, उनको इतनी क्लैरिटी है कि वो वाकई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, वाकई चीज़ों को वर्कआउट कर पाएंगे, या फिर अगर वो नोइंगली अननोइंगली भी अगर उनके एक एटीट्यूड है थोड़ा केयरलेस टाइप का, केयरफ्री टाइप का कि देखा जाएगा हो जाएगा, कर लेंगे शादी। अगर वो एटीट्यूड उनका इस वजह से है कि उनको कंफर्मेशन है कि फैमिली मान जाएगी, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, तो भी, और अगर उनका वो केयरलेस एटीट्यूड होने की वजह से भी ऐसा है, तो भी मुझे लगता है कि उनका जो लाइट हार्टेड एनर्जी है वो कनेक्शन को वर्कआउट करवा देगी। वेयरएस व्हेन इट कम्स टू यू, मुझे लगता है कि आप जितना स्ट्रेस्ड आउट हो या आप जितना नेगेटिव लेकर सोच रहे हो, आपको रह कर डर लगेगा, रह कर आपको लगेगा कि शायद नहीं होगा, आप शायद पिकअप करो फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स पर्सन के साथ, बिकॉज यू डोंट सी इट हैपनिंग, क्योंकि आपको लग रहा है कि पर्सन जो है वो इररिस्पॉन्सिबली चल रहा है, जो कि लग भी रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस इन देयर एनर्जीज। लेकिन कैसे करेगा ये पर्सन, कब होगा ये, मुझे लगता है कि वो आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मैनेज कर लेगा। आपको थोड़ा बस अपने आप को पॉजिटिव रखने की और पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
बाकी सब कुछ ये पर्सन खुद संभाल लेगा। सो मुझे नहीं लगता कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको वरिड होने की ज़रूरत है या आर्ग्यूमेंट और फाइट करने की ज़रूरत है। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप खुद को पॉजिटिव कर लो। आई कैन अंडरस्टैंड कि पर्सन की एनर्जी इतनी कोई ख़ास एक होता है ना कि कंफर्म्ड एनर्जी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड या स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है जो कि स्टैंड ले लेगा और जो चीज़ों को वर्कआउट कर लेगा। बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इसकी फैमिली का रिस्पॉन्स भी कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर बहुत ही ऐसा ही होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी या तो दो, लाइक आई सेड अर्लियर, कि दो रीज़न की वजह से इसकी एनर्जी ऐसी है। या तो इसको पता है कि इसकी फैमिली मान जाएगी, तो जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा, एक वो एटीट्यूड हो सकता है। दूसरा ये भी एटीट्यूड हो सकता है कि फ़िलहाल वो कनेक्शन को इतना लाइट हार्टेड ले रहे हैं कि वो उनको लग रहा है कि इट्स नॉट इवन थिंग टू वरी अबाउट, चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, जब होनी होंगी तो हो जाएंगी। सो ईदर वे मुझे लगता है कि पर्सन मैनिफेस्ट कर लेगा अपने लाइट हार्टेड एनर्जी की वजह से। व्हेन इट कम्स टू यू, अगर हम आपकी बात करें तो मुझे लगता है कि आप अपने एंड से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे इस कनेक्शन को द वे यू वांट। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है, आप वरिड हो। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि पर्सन की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, सिचुएशन को लेकर इतनी केयरलेस है कि वो चीज़ों को, अभी आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है पर्सन के एटीट्यूड से, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें वो खुद से हैंडल कर जाएंगे। सो गिवन सिचुएशन में अगर मैं सोचूं कि आपको क्या क्या मतलब आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें वर्कआउट हो जाएं जैसे आप चाहते हो, उसमें सिर्फ दो चीज़ें करनी हैं आपको। जो एक इनसिक्योरिटी है, जो फियर है, उसको ख़त्म करना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। जो आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद पर्सन प्यार ही नहीं करता या चीज़ें को वर्कआउट ही नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, ये मैं उन लोगों के लिए एनर्जीज पिक कर रही हूँ जिनमें पर्सन के एंड से बहुत ज़्यादा प्यार है और सब कुछ बहुत परफेक्ट है, और पर्सन जो है वो आपको बार बार एक चीज़ कहता है कि हाँ देखा जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा, हो जाएगा। अगर आपका पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहा तो ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली नहीं है। अगर आपका पर्सन आपके साथ है और आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो कभी कमिटमेंट देंगे भी या नहीं देंगे, या अगर आपका इन्हीं फाइट्स की वजह से थोड़े टाइम के लिए मिनी ब्रेकअप टाइप की सिचुएशन है, तभी ये आपके साथ मैच करेगी। लेकिन अगर आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप ही उसको चेज कर रहे हो, उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तो उनके लिए ये एनर्जीज नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर आपको पता है कि पर्सन आपसे प्यार करता है। हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस की वजह से ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन डीप डाउन यू बोथ नो कि आप दोनों एक दूसरे के ही हो और एक दूसरे के साथ हो। ये नहीं है कि आपने मूव ऑन कर लिया, उन्होंने मूव ऑन कर लिया, ये उनके लिए भी नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ पे पर्सन लव्स यू, यू लव देम, लेकिन क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही तो फियर और डाउट्स की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हो सकता है कि फिलहाल आप लोग बात नहीं कर रहे हो सकता है कि कनेक्टेड भी हो। लेकिन ईदर वे जो आपको करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी सिचुएशन को बिलीव रखते हुए सरेंडर करना है। चीज़ें पर्सन संभाल लेगा, उसके एंड से चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। गिवन सिचुएशन में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है? गिवन सिचुएशन में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है? क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और फोकस होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद आपको उसके अंदर 100% बिलीव और फेथ होना चाहिए। ये नहीं है कि डाउट हो रहा है, फियर हो रहा है। दूसरा, आप एक नेचुरल काउंसलर हो, टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी को समझाते हो तो आप बहुत डेप्थ में जाके हर चीज़ों को एनालाइज करते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आपका दिमाग जो है वो उस तरह से काम नहीं करता, या फिर आप अपने खुद की नहीं सुनते हो। इट्स मोर लाइक कि जैसे आपको पता है कि आपके लिए राइट नाउ क्या करना बेहतर है, बट एट द सेम टाइम आप हमेशा अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होकर कुछ उल्टा करते हो जो कि आपको शायद नहीं करने की ज़रूरत। सो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ऐसे ट्रीट करो या अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टोरी को, जैसे अगर कोई और इंसान आपको अपनी स्टोरी बताता है तो आप उसको क्या गाइड करते हैं, जो वो गाइडेंस होती है उसको फॉलो करो और उससे आपको आपकी जो डिज़ायर है वो जल्द मिल सकेगी। So let's add some charms. एक सेकेंड मैं इन कार्ड्स को पहले हटा दूँ यहाँ से, so we could spread the charms here. Let's see कि charms क्या ऐड करते हैं आपके लिए। So alphabets में we do have a D, O, Q, W, V, T, V, I, N, E, W और V।
आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। आपकी करंट सिचुएशन में आपको एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। कोशिश करो कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और अच्छे एनवायरनमेंट में रखो। पॉजिटिव लविंग सॉन्ग्स म्यूज़िक आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है टू कीप यू पॉजिटिव। कोशिश करो कि बिलीव रखो इस कनेक्शन की सक्सेस को लेकर, और जितना ज़्यादा आपको फेथ रहेगा कि ये पर्सन आपका सोलमेट है और ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर एंड अप करेगा, उतना ज़्यादा ये आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो सकेगा। और उसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि आप फर्दर इसमें अपने आप को पॉजिटिवली इन्वेस्टेड रख सको और अपने आप को डाउटफुल और फियरफुल थॉट से बचा सको, तो उसमें आपको एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जो पर्सन है आपका, जिससे भी आप करंटली डील कर रहे हो, जिसको लेकर भी आपको डाउट्स और फियर आ रहे हैं, अगर आपकी कोई पिक्चर इस इंसान के साथ है तो उस पिक्चर को आप अपने वॉलपेपर पे सेट करके फ़ॉन के, अगर आप कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो दैन इट्स ओके, लेकिन अगर आप कर सकते हो एंड यू डोंट हैव अ फियर और डाउट अराउंड कि कुछ हो जाएगा, कोई मसला हो जाएगा फैमिली के थ्रू या कुछ भी ऐसा, अगर आप कर सकते हो तो मेक अ पिक्चर, पुट अ पिक्चर ऑफ दिस पर्सन एंड यू ऑन द वॉलपेपर एंड देन लिखो मिस्टर एंड मिसेस जो भी नाम है पर्सन का उसके साथ, और बिलीव रखो कि दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। वो जब आप देखोगे, बार बार उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको व्यू करोगे, आपका माइंड एक चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा एज अ रियलिटी, एज अ फैक्ट, और वो मैनिफेस्ट जल्दी हो सकेगा। सो इफ़ यू रियली वांट कि आपका रिलेशनशिप आगे जाए तो नरिश करो पॉजिटिव थॉट्स अपने पर्सन को लेकर। नेगेटिव थॉट्स को सोचना, बिलीव रखना बहुत आसान है, पॉजिटिव को करना थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप रेपिटेशन करोगे उन चीज़ों की तो वर्कआउट हो जाएंगे। लाइक आई सेड अर्लियर, एफर्मेशंस भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। सो इफ़ यू वांट टू परचेज एफर्मेशंस फ्रॉम मी तो वो भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हो। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।